तो उत्तरकाशी में पिछले 10 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सुरंग के अंदर हैं। 10 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों की आज पहली तस्वीर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने की कोशिश में जुटी है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। एक तरफ 60 मीटर लंबा मलबा है तो दूसरी तरफ 441 मीटर लंबा पहाड़ है और बीच में 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं। तो देखिए, आप सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई। यह भी नहीं मालूम है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितने दिन तक और चलेगा, कब तक ये सभी मजदूर बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू टीम का कैमरा आज सुरंग के अंदर पहुंचा, उससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये सभी मजदूर सकुशल सुरक्षित नजर आ रहे हैं जो कैमरे में कैप्चर हुआ। और उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया। रेस्क्यू टीम का कैमरा मजदूरों तक पहुंचा है। 10 दिन से टनल में फंसे हैं ये सभी मजदूर, 41 की संख्या मजदूर जो उत्तरकाशी की सलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात भी की जा रही है। लगातार उनका हालचाल जाना जा रहा है। पानी, खाना, सब कुछ, हर एक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर ये सभी मजदूर कब तक बाहर निकल पाएंगे। और देखिए किस तरह से ये आपको दिखा रहे हैं। जब कैमरा अंदर पहुंचा, इसके बाद सभी मजदूरों की बाकायदा एक एक करके काउंटिंग की गई, सभी मजदूरों से बात की गई, अभी किस हालत में है वो, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया कि सभी मजदूर ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं। और ये बताया गया कि 41 की संख्या में जो मजदूर हैं वो अंदर मौजूद हैं। इनसे बातचीत के बाद यह भी अंदाजा लगाया गया कि अभी इस वक्त मजदूरों की मानसिक हालत भी कैसी है। उन्हें लगातार दवाइयां भी पहुंचाई जा रही है ताकि जब तक ये मजदूर अंदर फंसे रहें तब तक ये ठीक रहें, सुरक्षित रहें। और मजदूरों से वॉकी टॉकी से बातचीत की जा रही है और रेस्क्यू टीम उन्हें हौसला दे रही है कि जल्द उन्हें निकाल लिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या बातचीत हुई है। ठीक है, ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ, कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके सब कम समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। कैमरा हो रहा है। हाँ, अब देखो बेटर है। हाँ, वॉकी टॉकी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। अरे बस करो यार, कितना वीडियो ले जा रहे हो गया ना? कैमरे के अंदर पता चलना चाहिए, बोलना एक एक करके। बस हटाओ, कैमरा सब हटा दो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना, सब हो जाएगा। नाम नहीं पता? 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। उसके बगल वाला तो नीचे ये नवदुर्गा का आदमी है। ये देखो तो फाइनल लाइनिंग से बहुत दूर नहीं है वो। ये बूमर ऑपरेटर पटकाली है भैया, 99 पे है अभी भी, फाइनल लाइनिंग नहीं है। पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको, वापस कर। हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। कैमरा डालने के लिए बोलिए। हाँ, कैमरा भी ऊपर डालो, बोलना वापस हम खींच रहे हैं। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रख के रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। और उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें, कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप
और चलिए अब आइए आपको बताते हैं उत्तरकाशी की टनल में कैसे फंसे हैं 41 मजदूर। क्या सिचुएशन है इन 41 मजदूरों को। फिलहाल मिशन यही है 41 लोगों को बचाना है, उनकी जिंदगी को बचाना है। तो 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं 2 किलोमीटर की यहां पर जगह। ये जो आप ग्राफिक के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर 41 मजदूर फंसे हैं और 60 मीटर का हिस्सा धंसा हुआ है। रेस्क्यू के दौरान मिट्टी का धंसाव यहां पर हुआ और यहां पर देखिए 6 इंच पाइप से ऑक्सीजन, खाना पानी ये सब पहुंचाया जा रहा है। एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर है ये और देखिए 4.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा टनल एरिया है जो आपको नजर आ रहा है। तो आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आपको साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या चुनौतियां हैं। रेस्क्यू के दौरान मिट्टी का जो धंसाव हुआ एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर है, जो मजदूर इस वक्त मौजूद हैं। 6 इंच पाइप आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, ये 6 इंच पाइप है जिसके जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी लगातार सप्लाई किया जा रहा है। 4.5 किलोमीटर सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे है जहां पर यह हादसा हुआ और इसके बाद ये मजदूर अंदर फंस गए हैं। बीते 10 दिन से लगातार इन 41 श्रमिकों को, मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी मिल नहीं पाई है। लेकिन आज ये बड़ी कामयाबी तब सामने आई जब इन तक कैमरा पहुंचा और इनसे बात हो पाई है। तो मजदूरों का हाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया और इसमें सुरंग के अंदर हालात कैद हुए कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए पहली बार खाना भी भेजा गया। जी हां, सुरंग में मजदूरों को 24 बोतल खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट खाना मिला। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए यह खाना मजदूरों तक पहुंचाया गया और इस तरीके से उन तक न सिर्फ कैमरा पहुंचाया गया बल्कि उन तक खाना पानी और बाकी जरूरी चीजें, दवाएं भी पहुंचाई गई। सुरंग में फंसे 41 मजदूर हैं, जान बचाने की मुहिम लगातार चल रही है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी की तस्वीरें आपके सामने आई हैं। उत्तरकाशी की सुरंग पर 5 बड़े अपडेट्स क्या है वो भी जल्दी से बता दें। सुरंग में बोतल के जरिए खाना पहुंचाया गया। पाइप से पहली बार 24 बोतलों में खिचड़ी भेजी गई मजदूरों तक। 9 दिन बाद पहली बार भरपेट खाना मिला है। सुरंग में मोबाइल चार्जर भेजने की भी कोशिश की गई। सुरंग में वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी तैयारी है ताकि उनसे बेहतर तरीके से संपर्क हो सके इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। और इस वक्त हमारे साथ शिवांग माथुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके, सीधे रुख करेंगे उनका। शिवांग, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उसके बाद से क्या रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद हैं? क्या माना जाए, क्या जो प्रोसेस फॉलो किया गया इनको रिकवर करने के लिए उसमें ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है जिससे अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है पिछले 10 दिनों से, उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू इसको माना जाए, क्योंकि ना केवल इस ब्रेक थ्रू से जो सिविक एजेंसीज हैं जो इस पूरे काम को अंजाम दे रही हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, बल्कि साथ साथ जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको भी एक आशा की किरण जगी है, क्योंकि कम्युनिकेशन अब प्रॉपरली स्थापित हो पा रहा है। जो बाहर से इंस्ट्रक्शंस मजदूरों को दिए जा रहे हैं वो उन तक पहुँच रहे हैं, साथ साथ खाना पानी उन तक पहुंच रहा है, दवाइयां उन तक पहुंच रही हैं, ड्राई फ्रूट्स उन तक भेजे जा रहे हैं। तो जो 6 इंच की जो पाइप डाली गई उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद जो पूरी टीम है, जो सिविक एजेंसीज की टीम है जो इस पर काम कर रही है, वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनको पूरी तरीके से उम्मीद है, वो काफ़ी पॉजिटिव हैं कि वो इन तमाम लोगों को अंदर से रेस्क्यू कर लेंगे। हो सकता है इसमें 2 से 3 दिन का वक्त और लग जाए, लेकिन वो पॉजिटिव हैं कि वो ये काम को अंजाम दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो विदेशी टनल एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। थाईलैंड, नॉर्वे और अमेरिका, तीनों देश जो हैं वो भारत की इसके अंदर मदद कर रहे हैं। और जो टनलिंग एक्सपर्ट हैं, थाईलैंड में भी जो टनल में लोग फंसे थे वहाँ भी वो लोग गए थे और वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। उसी तरीके से भारत में भी इसको लेके पूरा काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब जो वर्टिकल एग्जिट प्लान तैयार किया जा रहा है उसके लिए BRO एक कच्ची सड़क तैयार कर रहा है, जहाँ पे जो हैवी व्हीकल हैं वो धीरे धीरे पहुँचना शुरू होंगे और फिर कटाई का काम शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी
सरकार की यही है, प्रशासन की यही है कि इन तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके। लेकिन बड़ी दिक्कत यह भी है कि 10 दिन का समय बीत चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कम्युनिकेशन स्थापित हो सके, जो कि अब हो चुका है। और जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा, जो परिवार वाले हैं खास तौर पे, उनकी बहुत चिंता है अपने बच्चों को लेके, इन तमाम मजदूरों को लेके, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, और वो हमने सुना भी शिवांग की जो परिवार वाले वो चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि दिन लगातार गुजर रहे हैं। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि सभी मजदूर सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, और उनकी पहली तस्वीर टीवी9 भारत फर्स्ट दिखा रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुरंग से आखिर कैसे 41 मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। 41 की प्राण रक्षा का यज्ञ कैसे हो रहा है, यह आप जरा देखिए। अब 3 तरफ से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। वर्टिकल एग्जिट जिसका जिक्र अभी शिवांग कर रहे थे, वर्टिकल ड्रिलिंग भी अब की जाएगी। दोनों मुहानों से टनल को बनाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जी और मुख्य मुहाने से 270 मीटर से भी ज्यादा खुदाई हो रही है, और मुख्य मुहाने से मजदूरों की लोकेशन की दूरी करीब करीब 70 मीटर बताई गई है। मलबा गिरने से लगातार ड्रिलिंग में दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन जैसा कि शिवांग बता रहे थे, एक बड़ी उम्मीद इस वजह से जगी है कि संपर्क हो पाया है, उन तक भोजन और दवाइयां पहुंचाई जा रही है, और दोनों तरफ से यानी रेस्क्यू टीम और जो लोग फंसे हैं उन दोनों का हौसला बढ़ा है। उनको उम्मीद जगी है कि अब यह ऑपरेशन बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और देखिए, मजदूरों का पहला वीडियो सामने आने के बाद परिवारों ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन अपने पति की तस्वीर नहीं दिखने से एक मजदूर की पत्नी दुखी नजर आई। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा वीडियो? हमने वीडियो में हम चेहरा नहीं दिखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? क्या नाम है उनका? वीरेंद्र किशोर। वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहां पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में है। आप बातचीत करना चाहेंगे उनसे? अब उसकी हो जाए ना तब तो बातचीत करना चाहेंगे? दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यही का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग जब बात करें। उम्मीद जगी है, आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगी तो क्योंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि कैमरे के जरिए उनको देखा जा रहा है, खाना उन तक पहुंच रहा है। अभी तो खाना पहुंचा कहाँ है? आप लोग आज कब जाएंगे बात करने? अभी जाएंगे। वो तो आज ना पहुंचेगा, कल से बोल रहा खाना पहुंच रहा है। कल शाम में खाना भेजा गया है? नहीं भेजा है यार। आप पाइपे चौकअप हो गया तो कहाँ से जाएगा? पहले तो हमको बात करना जाएंगे, बात हो करने। जाएगा, बात कर लेंगे ना, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। मौके पर मजदूरों तक पहुंचने के लिए मोटे मोटे पाइप पहुंचाए गए हैं। इन्हीं पाइपों के जरिए मलबे के बीच से मजदूरों तक कैसे ने पहुंचाया जाएगा और इन्हीं के अंदर से मजदूर बाहर आएंगे। तो देखिए, अलग अलग ऑप्शन के जरिए देखिए, अब ये जो पाइप है ये मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है। इस पाइप को डालने का काम किया जा रहा है, और ये पाइप, इसके जरिए ही मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये इस वक्त की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको उस मशीन की तस्वीर दिखाते हैं जिससे इन बड़े बड़े पाइप्स को अंदर पहुंचाया जाएगा। जी हां, ये वो मशीन है। मजदूरों तक बोतलों में भरकर खिचड़ी पहुंचाई जा रही है, और इसके जरिए ही इस पाइप को अंदर पहुंचाया जा रही है। ये मशीन आप देखिए, इन मशीनों का इस्तेमाल इन पाइप को, बाकी चीजों को अंदर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो लगातार देखिए किस तरह से इस रेस्क्यू में पहली चुनौती तो ये थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक संपर्क किया जाए। तो एक 6 इंच की पाइप को अंदर पहुंचाया गया, और उसके लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया गया। उसके माध्यम से कैमरा पहुंचाया गया, दवाइयां और खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। संवाद हो पा रहा है इन फंसे हुए मजदूरों से। बिल्कुल, और देखिए, इन मजदूरों तक बोतलों में भरकर खिचड़ी पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मजदूरों के लिए पैक हो रहे खाने की तस्वीर है। कैसे बोतल में जो खिचड़ी है, क्योंकि जो तरल, जितना ज्यादा तरल पदार्थ होगा वो अंदर मजदूरों तक कम से कम पहुंच पाए और उनकी जो भूख है वो शांत हो पाए। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि इस पाइप को जब डाला गया, इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब मजदूरों तक भरपेट खाना पहुंचाया गया। जब मजदूरों ने भरपेट खाना खाया है, 9 दिन तक किसी तरह से मजदूरों को कुछ कुछ चीजें पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब पाइप जो कि अंदर तक पहुंचाई गई है, इसके जरिए आसानी के साथ खिचड़ी, पानी, ये सब कुछ पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात कि कैमरा भी अंदर पहुंचाया गया, और इससे मजदूरों की हालत का अंदाजा लग पाया।